हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। लॉकडाउन तो अनलॉक चल गया है तो आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, तो हमारे जो थे नीट के प्रीवियस ईयर के हमारे 3 पार्ट जो थे वो कंप्लीट हो गए थे। तो आज जो हम बात करेंगे वो अपने यहाँ लास्ट पार्ट की बात करेंगे। उसके बाद से हम अपनी मैराथन क्लासेस स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज, जिससे हम कुछ चीज क्लियर कर सके अपनी। एंड अभी कुछ न्यूज भी आ रही है कि 26 जुलाई में ही आपका एग्जाम होगा, कोई भी पोस्टपोन नहीं हुआ है एग्जाम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो अपने 28 क्वेश्चंस की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स स्पेसीज हैज ओनली पाई बॉन्ड्स। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। उसने पूछा है कि आपसे कि इसमें आपकी कौन सी ऐसी स्पीसीज है जो ओनली पाई बॉन्ड आपका फॉर्म करती है। कौन सा बॉन्ड फॉर्म करती है? जो ओनली आपका पाई बॉन्ड फॉर्म करती है। अगर आप बात करें C2 की, अभी इसको रोक के चलते हैं। Be2, अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करें तो वो आता है 0, तो ये तो हो गया अनस्टेबल, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। अगर आप O2 की बात करें तो आपने O डबल बॉन्ड O देखा है, हमेशा देखा है, और आपको डबल बॉन्ड का मतलब पता है कि इसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो इसके अंदर सिग्मा भी और पाई भी है, लेकिन उसने कहा है ओनली पाई बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड? ओनली पाई बॉन्ड्स। लेकिन अगर आप बात करो N2 की, तो N में भी आपने देखा है, N में कैसा बॉन्ड फॉर्म होता है? ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। इट मीन्स उसमें एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं। तो आपका जो अकेला आंसर बचता है वो आपका फर्स्ट ही बचता है। ये सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन है इस आंसर की, इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं है, और सबसे अच्छी ट्रिक भी है, ये कह सकते हैं आप इसमें। अगर आप चाहते हैं कि कैसे ये हुआ है, क्या हुआ है, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें एनर्जी लेवल डायग्राम बना लेंगे। कैसे बनेगा एनर्जी लेवल डायग्राम? वो बनता है सिग्मा 1:2, देखा है ना आप सभी ने, सिग्मा स्टार 1:2, सिग्मा 2:2, सिग्मा स्टार क्या आएगा बेटा नेक्स्ट? 2:2। कितने हो गए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक कंप्लीट हो गए। 2 into 4 into 6 into 8, ये आपके सब कंप्लीट हो गए 8। C2 6 to the 12, कितने होते हैं आपके? 12 इलेक्ट्रॉन होता है टोटल। कितने होते हैं बेटा? 12। तो आगे कौन आएगा सर? आगे आएगा हमारा पाई 2px। नेक्स्ट कौन आता है बेटा? पाई 2py। उसके बाद आते हैं सिग्मा 2pz। कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? आपके पास से 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, क्योंकि यहां तक कितने हो चुके हैं आपके? यहां तक आपके 8 कंप्लीट हो गए हैं, 4 ही तो बचे हुए हैं। तो 2 and 2, आप देख रहे हो सिग्मा में तो इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं यहाँ पर कोई। क्या आपका कोई इलेक्ट्रॉन सिग्मा में गया है? सिग्मा में नहीं गया। आपके दोनों इलेक्ट्रॉन किस में रह गए? पाई में। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है? C2 है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इसमें हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसमें कैसे करेंगे हम। ये तो आपको सभी को पता है, यहाँ पर जी किस कौन सी स्टेट में, एक मिनट मार्कर चेंज करता हूँ जरा। इसमें जी कौन सी स्टेट में बेटा? +4 में। और इसमें कौन सी स्टेट में? जी +2 में। जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है? आपकी जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो तो स्टेबल होती है, लेकिन +4 क्या होती है? अनस्टेबल होती है। लेकिन मिडल में यहां तक जो होती है प्रेडिक्टेबल में ना, इस सीरीज में, उसमें क्या होती है? +4 स्टेबल होती है, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? लेस है, जिससे जो अट्रैक्शन है वो अच्छा लगेगा। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। सेकंड की अगर आप बात करें, SnF4 इज एन आयनिक इन नेचर। तो अगर मैं बात करूं, ये आपका क्या है? इसमें ये आपका है कैटायन, ये आपका क्या है? कैटायन, और ये आपका क्या है? एनायन। ठीक है, आपने फजान रूल पढ़ा होगा एक बेटा। कौन सा रूल बेटा? फजांस रूल। अगर आप बात करें फजांस रूल की, तो फजांस रूल क्या कहता है आपको? कि जो आपका कैटायन है उसका साइज बड़ा होना चाहिए। उसका साइज क्या होना चाहिए बेटा? कैटायन का साइज क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और एनायन का साइज क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। समझ में आई बेटा बात? कैटायन का साइज क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और एनायन का साइज क्या होना चाहिए आपका? छोटा होना चाहिए।
तो अगर ये कंडीशन वो फॉलो करेगा तो देन वो आयनिक कंपाउंड होगा। तो अब देखिए कैटायन क्या है आपका, बड़ा है, नहीं सॉरी मैं आपको कोवेलेंट से समझाता हूँ। अगर आपका कैटायन का साइज क्या होगा, कैटायन का साइज क्या होना चाहिए आपका, छोटा होना चाहिए, और एनायन का साइज आपका क्या होना चाहिए, एनायन का साइज आपको होना चाहिए बड़ा। अगर आपकी ये कंडीशन वो फॉलो कर रहा है तो वो क्या होगा आपका, वो आपका एक कोवेलेंट कंपाउंड होगा। कैसा होगा वो, एक कोवेलेंट कंपाउंड। तो अगर आपका कैटायन क्या है, छोटा है, नहीं है जी, एसएन सर कैसी बात कर रहे हो, एसएन क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में नीचे की साइड आता है, तो ये तो साइज बड़ा है। और अगर आप एफ की बात करो, इसका साइज क्या है आपका, इसका साइज आपका बड़ा होता है। और अगर आप एफ की बात करें तो एफ का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो ये जो दोनों कंडीशन हुई ये इसकी क्या हुई, अपोजिट हो गई। तो इसका मतलब ये आयनिक कंपाउंड को फॉलो करेगा, क्योंकि ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन तो बेटा आपकी कोवेलेंट की है, और कोई चीज कोवेलेंट के अपोजिट होती है तो उसको क्या बोलोगे, आयनिक। नेक्स्ट की बात करते हैं PbF4। एफ क्या है यहाँ पर, एनायन आपका छोटा है, ठीक है, एनायन छोटा है, पीबी क्या आपका बड़ा है, छोटा तो नहीं है। तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी यही वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो इसको भी क्या होना चाहिए था, आयनिक। लेकिन उसने क्या कहा है कि ये तो कोवेलेंट है, तो इसका मतलब यही स्टेटमेंट आपका क्या है, रॉन्ग है। तो आपका थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट था। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज। ये तो आपका बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं, जस्ट थ्योरी का एक क्वेश्चन है। इसका आंसर तो आपको रट लेना चाहिए था ना, नाइलॉन 6 और एक आपका क्या होता है पीएच, क्या होता है बीवी। ठीक है, आपके दो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इंपॉर्टेंट थे, तो दोनों आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर ये है, ये रहा। Among the following reaction proceed through an electrophilic substitution reaction। अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक की बात करें, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है आपका, जो ई पॉजिटिव के थ्रू होगी। और आपने ये वाली रिएक्शन पढ़ी होगी, जब इसकी मैकेनिज्म पढ़ी है, तो इसमें आपका अटैक कौन करता था, Cl पॉजिटिव आकर। ठीक है, ये रिएक्शन कुछ गलत दी हुई है, यहाँ पर ना प्लस आएगा इसमें, यहाँ पर आप क्या यूज करोगे प्लस। इसमें जो Cl2 होता था, है ना, जब वो AlCl3 से रिएक्शन करता था वो कन्वर्ट होता था किसमें, मैं आपको बता देता हूँ, देखिए AlCl3 ये कैसे कन्वर्ट होता था, जब Cl2 के साथ मिक्स होता था तो ये कन्वर्ट हो जाता था AlCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव। ये जो Cl पॉजिटिव बाबूजी थे ना हमारे, ये वाले Cl पॉजिटिव, ये आगे अटैक करते थे इस बेंजीन रिंग पर। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके थ्रू होती है, फोर्थ के थ्रू होती है। और तो कोई है ही नहीं मतलब भी किसी का भी, ये तो सब ये फ्री, ये लाइट के प्रेजेंस में तो फ्री रेडिकल होगी, और ये भी नॉर्मली रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक कौन सी थी हमारी, ये वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपीज फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर एन अल्काइल अर्थ मेटल। तो ये भी जो आपका क्वेश्चन है बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको डायरेक्टली आंसर आपका पता होगा। इसमें आपका आंसर क्या आएगा, मैग्नीशियम। आपको ये बात भी पता होगी कि अगर आप Mg यूज ना करें, आप किसको यूज करें डायरेक्टली, अगर आप इसमें यूज करते हैं मतलब एटीपी को किसकी एब्सेंस में, Mg के बिना यूज करते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना, जो आपका एसए मिक्सचर होता है वो क्या हो जाता है आपका, वो लिमिटिंग हो जाता है किसके साथ में, ईडीटीए वगैरह के साथ में। तो इसका आंसर आपका क्या था, मैग्नीशियम था। डायरेक्टली आंसर है, कोई ज्यादा टफ एग्जाम्स नहीं था, मैंने आपको बताया था, बहुत ही ज्यादा इजी एग्जाम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज। तो इस क्वेश्चन में तो आपने इसलिए के लिए आइडियल रो के लिए पढ़ा भी होगा कि कौन कौन से सॉल्यूशन जो होते हैं वो आइडियल कंडीशन को फॉलो करते हैं। एक तो उनका जो मिक्सिंग की हीट होती है वो क्या होनी चाहिए, हमेशा वो जीरो होनी चाहिए। साथ में उनका वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, मिक्सिंग का जीरो होना चाहिए। ठीक है, और एक कंडीशन क्या होती है कि जो उनकी एंट्रोपी है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, और जो उनका डेल्टा जी होता है बेटा वो लेस देन जीरो होना चाहिए। तो इसमें क्या है आपकी, ये चार कंडीशन ही आप नोट कर सकते हैं आपकी, ये आपकी अगर कोई भी आइडियल सॉल्यूशन है तो ये कंडीशंस को फॉलो जरूर करेगा वो। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, लेस देन जीरो होना चाहिए था, यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए था,
और यहाँ पर क्या होना चाहिए था आपका इक्वल्स टू 0 होना चाहिए था। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। विच मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल AgI I नेगेटिव। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम। इसमें हमें बताने की नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल जो है वो हमें कौन देगा। अगर हम इनके क्या निकालें, इक्विवेलेंट फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए या मिलीमोल्स हम उसको बोल देते हैं। ये कितने 52 जा 100, ये कितने 75 अप्रोक्स आ गया है, 75 ml के अप्रोक्स आएगा ये, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखिए 52 जा 100, ये 75 आ रहा है तो ये ज्यादा है, लेकिन यहाँ से तो Ag पॉजिटिव आ रहा है तो ये तो पॉजिटिवली चार्ज देगा, तो इसमें मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया है। सेकंड की अगर आप बात करें तो 50 की आप 0.1 से मल्टीप्लाई करें सपोज, तो कितना होता है 5 1 5 अप्रोक्स 5 के अप्रोक्स आ जाएगा। अगर आप इसकी बात करें 50 की 0.1 में तो फिर भी 5, तो ये इक्वल आया, तो ये भी आपका आंसर क्या हुआ, इनकरेक्ट होगा। लेकिन अगर आप थर्ड की बात करें 51 जा 50, बट 50 और 1.5 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, तो ये तो होगा आपका 50 और ये होगा आपका 75। तो ग्रेटर कौन है बेटा, KI वाला ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये आपका नेगेटिव कोलाइड देगा। कैसा कोलाइड देगा आपका, नेगेटिवली, क्योंकि आपका जो कॉमन आयन के कारण ये नेगेटिव ही तो आएगा यहाँ से, तो इस कारण ये आपका नेगेटिव कोलाइड देगा। नेक्स्ट को देखते हैं जरा, यहाँ पर 1m कर लेते हैं इसको एक बार ना, 51 जा 50 और यहाँ पर अगर देखिए 52 जा 100, तो यहाँ भी याद है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन दोनों के दोनों ही करेक्ट है, थर्ड और फोर्थ, ये दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ H2E, जहां पर E आपका क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, तो बताइए इसमें रीजन, देखते हैं। तो अगर इसमें मैं बात करूं H2E की, तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, ये कुछ इस तरीके का होगा भाई, इसमें बॉन्ड है E और H। जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो ये E है आपका, जो सेंट्रल एटम है, इसका साइज क्या होगा, इसका साइज आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब साइज इंक्रीज होगा तो इसकी डिसोसिएशन एनर्जी इस बॉन्ड की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसकी डिसोसिएशन एनर्जी कम होने का मतलब है ये जल्दी ब्रेक हो जाएगा, और जल्दी ब्रेक होने का मतलब क्या है, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है। तो सबसे ऊपर कौन आता है ग्रुप में, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सल्फर के बाद सेलेनियम, उसके बाद टेल्यूरियम, उसके बाद पोलोनियम। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कौन से ऑप्शन में है, तो आपको दिख रहा है कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है केवल उसमें ही आपकी सबसे मैक्सिमम H2 की उसने दिखाई हुई है, तो ये आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट था। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है देन आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। द नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड अमंग द फॉलोइंग इज, ये तो बहुत सिंपल सा है, इसमें कौन सा होगा, एलेनिन जो होता है वो आपका नॉन एसेंशियल होता है। ये तो आपको जस्ट लर्निंग करनी है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल ना, तो इसमें तो कुछ भी ऐसा खास नहीं था क्वेश्चन में, और आप सभी बायो स्ट्रीम से तो आपको तो सभी पता ही होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट स्टेबल, आपको नॉट स्टेबल स्पीसीज इसमें बतानी है। देखिए इसमें अगर हम बात करें क्वेश्चन में, आप देखिए जरा थोड़ा सा पहले थोड़ा सा हम गौर कर लेते हैं, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ इस क्वेश्चन का। सबसे पहले देखिए, अगर आप बात करें GE अपने आप में एक बहुत बड़ा आइटम होता है, SN की अगर आप बात करो ये भी बड़ा आइटम है, SI भी एक एवरेज आइटम है बट कुछ खास बड़ा नहीं आइटम है। अगर आप पहले इन दोनों की कंपेरिजन कर लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इन दोनों की देखिए इसमें हम क्या कंपेरिजन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मेरे पास कोई आइटम है, ये आपका एक एटम है SI का, इसके पास 6 फ्लोरीन लगे हुए हैं, ये लग गए छोटे छोटे से, 1 है ना, 2 3 4 5 और ये आपका 6 कहीं पे भी, तो नॉर्मली 6 एटम लग गए हैं इससे। लेकिन अगर आप बात करो SiCl6 की, तो SI ये रहा आपका, और Cl आपका बड़ा एटम है, एक ये आ गया, बहुत बड़े बड़े एटम, एक ये आ गया, है ना, एक ये आ गया कुछ इस तरीके से, एक ये आ गया, कितने हो गए हैं भाई, 4, एक ये आ गया आपका और एक ये आ गया। अब जितना बड़ा एटम होगा, Cl का क्या हुआ, साइज बड़ा हो गया,
तो इनके बीच में तो रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? ये तो लात मारेंगे एक दूसरे को। क्या मारेंगे? एक दूसरे को लात मारेंगे। तो क्या होगा? रिपल्शन लग जाएगा। और रिपल्शन लग जाएगा तो एटम्स क्या हो जाएंगे? अनस्टेबल हो जाएगा मॉलिक्यूल। तो ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। अभी जरा मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ जरा। अब आप मुझे एक बात बताओ, एटम बहुत बड़ा हो गया, ये रहा एटम। अब तो 6 एटम है, लगा लो सर जी जैसा मन हो। ये रे लग गए भाई, है ना? ये लग गए। तो ये बात है। बात समझ में आ गई मेरी? तो अगर छोटा एटम है और उसके ऊपर 6 सीएल आपने जोड़ दिए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, रिपल्शन होगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा और सब कुछ काम खत्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अच्छा मेथड है तो कोई सभी को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मैं कहता हूं कि आपको नेक्स्ट टाइम के लिए भी पढ़ लेना चाहिए। मेथड तो आता रहता है पेपर में जनरली, जेई मेंस में भी कई बार आ चुका है। ये आपको रिएक्शन बतानी थी, मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या होगा इसमें। ये आपकी कोई रिएक्शन, ये ना क्यूमीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्यूमीन। CUMENE, इसको आप बोलते हो क्यूमीन। और सबसे अच्छा मेथड होता है फिनोल बनाने का। जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, वो इसी मेथड से की जाती है। इसमें क्या होता है, जो आपका ये हाइड्रोजन होता है, ये जो हाइड्रोजन है इसमें आपका सबसे अच्छा मेथड है लर्न करने के अकॉर्डिंग की। जैसे कार्बन है यहाँ पर, इससे 2 आपके मिथाइल ग्रुप अटैच है और एक ये आपका एरिल ग्रुप अटैच है। ये आप मैंने लिख दी हुई है। ये तो आपका बेंजिल ग्रुप अटैच है जो अटैच है। ये आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है यहाँ से, और ये भी आपका क्या ग्रुप है अटैच है यहाँ से? मिथाइल। जो ये आपका हाइड्रोजन होता है, ये O2 वाली जो दोनों ऑक्सीजन है ना, वो यहाँ पे आके जुड़ती है इसमें। इस चीज को ध्यान रख लेना इस मेथड में। तो यही आपसे पूछा हुआ है, बहुत बेसिक का कॉन्सेप्ट पूछा था, तो ये आपका ऑप्शन इसमें क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से करना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, बहुत ही सिंपल पेपर आया था। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके स्क्रीन पर ये रहा। अमंग द फॉलोइंग द वन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, है ना? चलिए तो बताइए इसका आंसर मुझे फटाफट। चलिए, तो अभी तक आपने कौन कौन सी गैस पढ़ी है मैं आपको बता देता हूँ। आपने तो CO2 पढ़ी है, आपने पढ़ी है कि ओजोन भी आपकी क्या आती है? ग्रीन हाउस में आती है। आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O भी इसमें आता है। आपका इसमें मेथेन भी आता है। और कौन कौन सी आती है आपकी इसमें? CFC भी इसमें आती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आते हैं आपके। और कोई बचा है? वाटर वेपर्स भी इसमें आती हैं। तो आपकी ऑप्शन में कौन सा रह गया? ओजोन भी आती है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, मिथेन भी है। तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। और वैसे भी आप तो बायो स्ट्रीम से सभी, तो आपको पता ही होगा, तो बेसिक क्वेश्चन था बहुत ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आ गया। विच विल मेक बेसिक बफर। आपको इसमें से बताने की कौन जो है वो बेसिक बफर को बनाएगा। चलिए तो देखते हैं। इसमें आपको बताना था कि बेसिक बफर का मतलब क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि बेसिक बफर वो होता है, मतलब इसे सॉल्यूशन होता है किस किस का? जिसके पास साल्ट हो, क्या हो? एक तो सॉल्ट हो और साथ में वीक बेस हो। अरे बेटा, यही बात पकड़नी थी, आंसर आ जाता है। NH4OH सर वीक है स्ट्रॉन्ग है? सर कुछ नहीं पता, अभी छोड़ दो, चलो क्वेश्चन मार्क लगा दो। NaOH नहीं, ये NaOH है। NaOH स्ट्रॉन्ग है वीक है? और सर NaOH तो स्ट्रॉन्ग में होता है। तो आपने बोला है बेसिक बफर। बेसिक बफर तो वीक बेस बनाएंगे? नहीं बनाएगा, बिल्कुल नहीं बनाएगा। ठीक है, थर्ड की बात करें NaOH, सर बिल्कुल नहीं बनाएगा, स्ट्रॉन्ग है। अगले में फिर NaOH है, सर स्ट्रॉन्ग है, कैसी बात कर रहे हो? तो आपका बेटा क्या ऑप्शन करेक्ट हुआ? फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आप देख रहे हो कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी। मैं इनके मिली मोल्स फाइंड करता, फिर मैं आपको बताता, कोई जरूरत नहीं पड़ी, कुछ भी डायरेक्टली आंसर निकल गए। इसी कारण मैं बोलता हूँ कि जो मैं सीरीज बना रहा हूँ वो शॉर्ट ट्रिक सीरीज है पूरी की पूरी, है ना स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अमंग द फॉलोइंग द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, कुछ नहीं है बेटा, लर्न करने वाला ऑप्शन था। पेनिसिलिन जी जो है वो क्या है आपकी? वो आपकी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। अगर आप एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड की बात करो, सबसे पहले तो मैं ये पता होना चाहिए कि एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड होते क्या है।
तो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड सर वे होते हैं जो जो बताइए बताइए बताइए, जो एसिड से भी और बेस से भी रिएक्शन कर जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है बेरिलियम, एल्यूमिनियम, ये सब ना नोट कर लेना, पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। जिंक, लेड, है ना, कुछ एक दो रह जाए तो मेरे से बता देना मुझे। एसएन, और कौन होगा, एक क्रोमियम भी होता है, ठीक है, ये सब लर्न कर लेना है। यही है आपके जो केवल एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड की अगर हम बात करेंगे वो शो करेंगे। तो आपका सिंपल सा आंसर क्या है, ना तो ये मैंने आपको बताया, ना मैंने आपको ये बताया, ना मैंने आपको ये बताया, मैंने आपको केवल बताया बी। और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा बार आ भी चुका है। वो पेयर में पूछ लेता है आपसे, वो 2-3 दे देगा आपको, कहेगा कि इनमें से बताइए कौन कौन से आपके एम्फोटेरिक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए ये आपकी स्क्रीन पर आ गया। It gas at 350 Kelvin and 15 bar has molar volume 20% smaller than that of an ideal gas under the same condition. The correct options. इसका जो वॉल्यूम बता रहा है कि वो 20% स्मॉलर देन जो आपका क्या है, जो आपका वॉल्यूम है, एक गैस इतने टेम्परेचर पर हैज मोलर वॉल्यूम 20% स्मॉलर देन दैट ऑफ एन आइडियल गैस। मतलब ये कोई रियल गैस है और इसका वॉल्यूम जो है ना वो आइडियल से ज्यादा है। किससे ज्यादा है, आइडियल से। तो बताइए क्या करें। तो क्या होता है बेटा, z की बात कर रहा है वो, z इक्वल्स टू होता है आपका, क्या होता है, v, जो भी वॉल्यूम होगा आपका रियल गैस का, अपॉन v आइडियल गैस का जो भी आपका वॉल्यूम होगा। अब उसने कहा आपका आइडियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा है, तो इन शॉर्ट आपका जो न्यूमरेटर है वो ज्यादा है, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। और ध्यान रख लेना माइंड में, जब भी z की वैल्यू 1 से कम होगी हमेशा फोर्स जो होगा वो एट्रैक्टिव फोर्स होगा, ना कि रिपल्सिव फोर्स होगा। तो इसका मतलब ये पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 1 करोड़ के लिए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेटा बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आया है, ये तो आपको सभी को पता है कि 2 डिग्री सबसे ज्यादा, 1 डिग्री उससे, और 3 डिग्री उससे। ये आपको सभी को ऑर्डर पता ही है इसका तो मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं थी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा इसमें, तो क्या हो गया इसमें, देखिए जल्दी जल्दी, कहाँ गया पेन मेरा, ये रहा, मिल गया। ये देखिए, ये तो 3 डिग्री है पहला, तो पहला गलत हो गया सबसे ज्यादा। ये 1 डिग्री है, ये गलत हो गया। ये 3 डिग्री है, ये गलत हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा कौन सी होती है, 2 डिग्री। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जल्दी जल्दी, और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, एंड ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स। आई होप कि अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा। आपको वीडियो भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करी जाएगी। द मेथड यूज्ड टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज आयन एक्सचेंज मेथड, कैल्विन्स मेथड, क्लार्क्स मेथड, सिंथेटिक रेजिन्स मेथड। सोचिए जल्दी जल्दी, फटाफट जल्दी जल्दी। आपको क्या पता है कि अगर आपको टेम्परेरी हार्डनेस वाटर की दूर करनी होती है तो आप क्या करते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेट जो लाइम होता है उससे आप इसकी रिएक्शन कराते हो। और जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो इस मेथड को क्या बोलते हो, वेरी गुड, क्लार्क्स मेथड उसको हम बोलते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको आपका जो करेक्ट आंसर था वो ये था, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, देन आप उसमें भी ऐड हो सकते हैं। आप अपना नंबर जो है मुझे कमेंट कर देंगे, अदरवाइज मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से करके आना है, जो भी डाउट्स हो आप चैट सेक्शन में लिखिए, कमेंट में लिखिए, मैं आपको आंसर दूंगा उसके, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स। बाय बाय।